जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे, अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बापू सभागार में बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि 100 दिनों तक मैं चुप रहूंगा और 100 दिन में अभी भी 4 दिन बाकी है और मैं 4 दिनों तक ये इत्मीनान से बैठकर देखूंगा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार 4 दिनों में बिहार की जनता को और बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ करती है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और तेजस्वी यादव का पूरा बयान भी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं वही 1 नंबर के अपराधी और भ्रष्टाचारी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई दिनों बाद शनिवार को पटना में सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद उन्होंने सरकार और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार और सत्ता पक्ष की पोल खोल दी है और चेतावनी भी दी है कि मैं यहीं पर बैठा हूं देखने के लिए और 100 दिनों में अभी भी 4 दिन बाकी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए, हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे, अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपया और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए वही चीज ही लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को जो सत्ता में आजकल लोग जो मंत्री बन बैठे हैं, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि वो चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। जो सच्चाई है, देखिए, हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी उन लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम करते हैं। और जितना अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे करना है, गरीब जनताओं पे करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तेजस्वी लेकर के बैठा है। सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से करारा जवाब मिलेगा। आज 100 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में बच्चियों के साथ डेली गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कोई जांच नहीं हो रहा, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाल नहीं है कि जंगल राज लिख करके बता दें। यही अगर हम लोगों का सरकार होता तो महाजंगल राज आ गया होता। आज क्या स्थिति बनी हुई है? 5-5 साल की बच्चियों के साथ, 6-6 साल बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर करके मार दिया जा रहा है। अपराधियों को बचाया जा रहा है, नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है। कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, थाना ब्लॉक चले जाइए, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, कोई बताने की जरूरत है। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो इन सब से हम लोगों को लड़ना है, जनता की आवाज बननी है, मजबूती के साथ हम लोगों को काम करना है। आप देखिए, कोई कम ना आके, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। अगर अकेला अकेला चुनाव लड़ना है तो फरिया लीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। लोग क्या बात करते हैं,
पहले हम लोग 23% में, 24% में बहुमत के साथ सरकार बनाते थे। आज 40% में आता है हम लोगों को तो भी चूक जा रहा है। यानी हमारा वोट परसेंट, वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन लोग नहीं चलेगा। जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पते नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतंग तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। सोचिए कब मिला, हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र की सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का। 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना। कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र, साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जो सत्ता में बैठे हैं वही भ्रष्टाचारी है। तो बिहार से भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा जब तक ये भ्रष्ट अधिकारी ही उच्च स्तरीय पद पर बैठे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।